बंगला बना देना। अब मांगते मांगते हमारा समय पूरा हो जाता है। आप भगवान के पास जाकर के एक साधारण सी वस्तु मांगते हैं, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, उनसे छोटी छोटी चीजें मांग करके समय व्यर्थ क्यों करना। जाओ शिवशंकर भगवान के पास तो कह देना, हे शिवशंकर भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए तो आपका साथ चाहिए। जब अगर विश्वास के साथ कहता हूं, जिस दिन शिवशंकर भगवान ने आपकी जिंदगी की डोर थाम लेना, इस संसार में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम छोटी 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 मानो खिलौनों में उलझ जाते हैं। हम अपने, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य हो केवल और केवल भगवान की प्राप्ति, और अन्यथा मृत्यु का समय धीरे 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 निकट आ रहा है। भगवान की यह पावन सी कथा भक्तों हृदय के अंतःकरण में ऐसे बसा लो, संसार की विषय वासनाओं से हट करके एक बार शिवशंकर भगवान को हृदय में बसा कर तो देखें। भगवान आपसे दूर नहीं है, बस आपकी पुकार हृदय की अंतःकरण में हो। समस्या क्या आ जाती है बताओ? एक समय की बात है, हमने किसी बच्चे से कहा कि क्या करते हो? उसने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, खेलता कूदता हूँ। मैंने उससे कहने लगा कि कुछ समय बैठ करके भगवान जी का नाम तो जप लिया करो, माथे में तिलक लगा लिया करो। अब बच्चों को समझाएं तो आज बच्चों की माताएं लड़ने लगती हैं। महाराज क्या बच्चों को अभी से भजन करना सिखा रहे हो? अभी भजन की उम्र है। क्या कहते हैं? अभी क्या भजन की उम्र है? भक्तों, समय रहते भगवान का नाम नहीं जपा, फिर बुढ़ापे में नाम जपने वाले नहीं हैं। बुढ़ापे में अनेक समस्याएं हैं। अगर बचपन से भगवान का नाम नहीं लिया, अगर बचपन से भगवान का नाम नहीं जपा, तो फिर बचपन के बाद होने वाला नहीं है। समय रहते भगवान का दीदार कर लो, इतना नेत्रों में बसा लो कि कहीं पर भी बैठे तो भगवान की उस दिव्य स्मरण हृदय पर आ जाए। इसीलिए कहता हूँ, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देखा है बुढ़ापा? किसने देखा है? किसने देखा है बुढ़ापा? किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? हाँ, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देखा है बुढ़ापा? 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 किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? जय हो।
से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय जय। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। माल तुम कर नहीं पाओगे, माल तुम कर नहीं पाओगे, माल तुम कर नहीं पाओगे, माल तुम कर नहीं पाओगे। हाँ माल कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। माल कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। जय जय बम बम भोले। और बुढ़ापे की समस्या क्या क्या है। ओ मैया क्या समस्या है बुढ़ापे की, बताइए बताइए। कान से बहरे हो जाओगे, कान से हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। हाँ भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर
और बुढ़ापे में क्या समस्या है? बोलो मैया। मेरा नहीं आया है बुढ़ापा, मेरे को नहीं पता, मैं आप सबका सुन सुन के बता देता हूँ। क्या समस्या है बताइए बताइए। मैंने सुना है बुढ़ापे में पैर काम करना कम कर देता है, सही है? पैर से लंगड़े हो जाओगे, 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 तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है? इसलिए भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। समय रहते भगवान का नाम जप लो, क्योंकि बुढ़ापे में समस्याएं अनेक है। समस्या क्या है बताओ? आप जाएंगे भगवान का दीदार के लिए, आप जाएंगे और भगवान जी कहाँ बैठे? सामने आपकी आंखें दिखने वाली नहीं है। बुढ़ापे में चाहे जितना देख लो, आंखों में लग जाएंगे काले काले चश्मे लग जाएंगे, और आपके और भगवान के बीच में एक फिर क्या लग गया? पर्दा। अब बुढ़ापे की और क्या समस्या है? हाथ से हाथ कांपने लगेंगे, हाथ में पकड़ेंगे सुई, और जब बनाना चाहेंगे माला, अब जैसे गूंथेंगे तो फूल की जगह कहाँ चुभ जाएंगे? हाथों में हाथ कांपने लगेंगे। और बुढ़ापे की अनेक समस्याएं हैं भक्तों। भगवान का नाम आप सुन नहीं पाएंगे। आप भगवान का नाम अब बोलना चाहेंगे, मुंह से क्या हो जाता है? मुंह क्या हो जाता है बुढ़ापे में? सारे दांत निकल जाएंगे, और सारे दांत जब निकल जाएंगे, फिर जब बोलना चाहोगे राम, मुंह से निकलेगा आ। बुढ़ापे की अनेक समस्याएं हैं भक्तों, बुढ़ापे की अनेक समस्याएं हैं। इसीलिए समय रहते भगवान का भजन कर लो। आगे पावन कथा में आती है भक्तों, एक देवराज नाम के एक ब्राह्मण थे। देवराज नाम के ब्राह्मण थे। आज धर्मनिष्ठ कार्य क्या करते थे? धर्मनिष्ठ कार्य में अपना जीवन व्यतीत हो रहा था। एक समय की बात है, काल चक्र का ऐसे समय परिवर्तन होता है। काल चक्र ऐसे जब परिवर्तन हुआ, आज देवराज मांस मदिरा खान पान करके अपना सारा जीवन धर्म से विमुख कर दिया। आज अधर्म के पथ पर चलने लगा। आज जैसे अधर्म के पथ पर चलने लगा, आज सारी विषय वासनाओं ने घेर लिया।
आज देवराज ब्राह्मण के इसके माता से विमुख हुए, पिता से विमुख हुए, पत्नी की हत्या हो गई, सबकी जब सब विमुख हो गए, आज परिवार का सब व्यक्ति साथ छूट गया। देवराज ब्राह्मण जीवन में सत्कर्म मार्ग में चलता तो था, लेकिन जैसे ही अधर्म का मार्ग चुना, धर्म से विमुख हुआ, आज हर चीज इसके पास से छूट गई। आगे जैसे समय बीतता है, आज प्रयागराज पहुंचा, जैसे ही प्रयागराज पहुंचा, भ्रमण करते प्रयागराज पहुंचा, विचार करने लगा कि अब क्या करूं, मैं क्या करूं। भूख प्यास से बेचैन था, तड़पती धूप में बेचैन था, तड़पता सिसकता पहुंच गया वहां मंदिर पर। आज जैसे ही पहुंचा, देवराज ब्राह्मण भूख में व्याकुल था, और भूख प्यास से व्याकुल जाकर जैसे मंदिर में जाता है, वहां पर बैठा रहा। समय काल चक्र का प्रभाव ऐसा हुआ कि ज्वर आ गई, शरीर में बुखार तेज आ गई, आज अस्वस्थ हो गया, तबियत खराब हो गया, और स्वास्थ्य खराब होने के कारण वही मंदिर में बैठे बैठे उसकी मृत्यु हुई। देवराज ब्राह्मण की मृत्यु मंदिर में बैठ करके हो गई। जैसे ही इसने मृत्यु का समय जो आया था, अब यमदूत आने लगे, क्योंकि जैसे समय आया यमदूत आने लगे। जैसे यमदूत आकर के देवराज को लेना चाहे, जैसे यमराज के पास लेकर के अब विचार करते, इसने ये पाप किया है, इसने ये पाप किया, पूरी लंबी लिस्ट है। जैसे पूरी लिस्ट सुनाने लगे कि इसे लेकर के मैं लंबी आज इसे नरक की यातनाएं देंगे। आज यमदूत जैसे ही आकर के लेने ही वाले थे, उसी समय भगवान शिवशंकर अपने पार्षदों को, अपने गणों को भेज देते। शिवशंकर भगवान के गण आकर के कहने लगे कि इसे नरक नहीं, हम तो शिवलोक लेकर के जाएंगे। क्या विचार करते हैं कि इसे नरक नहीं, भगवान शिव के लोक लेकर के जाएंगे। आज जैसे कहते हैं कि भगवान शिव के लोक में लेकर के जाएंगे, शिव भगवान के लोक में लेकर के। अब यमदूत कहने लगे कि महाराज, आपसे लगता है कुछ भूल हो रही है, ये शिव लोक में जाने के अधिकारी है ही नहीं। इसने जीवन में इतना पाप किया है, इसके पाप की सीमा बड़ी लंबी लिस्ट है, इसे घोर नरक में लेकर के यातना देना है, ये कोई भगवान के लोग जाने वाला नहीं है। शिव के गण कहने लगे कि चाहे इसने लाख अपराध किया हो, देवराज चाहे लाख अपराध किया हो, लेकिन जिस समय इसकी मृत्यु हुई, वो उस समय जहां पर बैठा था, वहां भगवान का नाम गुणगान चल रहा था, वहां भगवान का कीर्तन चल रहा था। मंदिर में बैठ करके देवराज की मृत्यु हुई है, अब देवराज नरक में जाने का अधिकारी नहीं है। वो कहने लगे चाहे कैसा भी, कितना भी बड़ा पाप किया हो, जीवन में चाहे लाख भी अपराध क्यों न किया हो, हर अपराध से इन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके मृत्यु के समय में भगवान का नाम आ गया है। भक्तों, आप सबसे भी कहना चाहूंगा, हम जीवन में जितना भजन कीर्तन जप तप साधन करते हैं, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? केवल एक उद्देश्य है कि मृत्यु के समय में जब हम इस देह से प्राण को छोड़ करके जा रहे हो, उस समय भगवान का नाम आ जाए। जिस समय हमारी मृत्यु हो, हम उस लोक को जाएं, उस समय भगवत नाम स्मरण होते रहे। आज जैसे ही यम के दूत कहने लगे कि ये जाने के अधिकारी नहीं है, शिव लोग पार्षद कहने लगे हम इसे लेकर के जाएंगे। भक्तों, देवराज ने जीवन में लाख अवगुण किए, मदिरा पान किया, आज अधर्म से विमुख जैसे ही हुआ है। आज धर्म विमुख होने के बाद भी देवराज को भगवान शिव लोक की प्राप्ति हुई। कहते हैं भक्तों, भगवान की नाम अमृत को इतना हृदय में बसा लेना कि हर समय हर पल आठों याम भगवान शिव शंकर का यह पावन सा
नाम स्मरण होता रहे। भगवान की यह पावन कथा आप और हम सब हृदय की अंतःकरण में ऐसे बसा लें कि संसार की विषय वासनाएं हमें कभी भी घेर ना पाए, क्योंकि ये संसार का हर साथी एक दिन साथ छोड़ जाएगा। साथ जाएगा तो केवल और केवल आपके द्वारा किया हुआ कर्म। शास्त्र कहते हैं भक्तों, आप सब अहंकार करते हैं ना कि कोई काम नहीं आएगा तो मेरा भाई काम आएगा, मेरी पत्नी काम आएगी, मेरा पुत्र काम आएगा। कोई काम आने वाले नहीं है। कौन कब तक काम आएगा? धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे नारी गृहे द्वारिजन शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैक। कौन कब तक काम आएगा? धनानि भूमो, जो आपने धन कमाया है, पैसा कमाया है, आज आप लाखों करोड़ों रुपए कमा कमा करके रख रहे हैं, वो कब तक काम आएगा? कौन कौन लेकर के जाएंगे ऊपर? कोई लेके जाओगे? फिर सब यही छूट जाएगा। कैसे? धनानि भूमो, आपने जो आज करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति जोड़ करके रखी है, वो साथ जाने वाला नहीं है। अगर इसकी व्यवस्था होती तो लोग अपने शमशान में भी पहले एक पेटी बनवा देते और गड्डियां वहां भी रखना शुरू कर देते, है ना? अगर वहां के लिए भी लेकर के ऊपर जाना होता तो सब रखते ना। कुछ जाने वाला नहीं है। धनानि भूमो, आपने जो धन कमाया है वो धन इस भूमि में छूट जाएगी, यही धरा में छूट जाएगी। पशुवस्य गोष्ठी, जो पशु इत्यादि आप पालन करके रखे हैं, वो कौन कहां तक जाएंगे? गोष्ठ तक। नारी गृहे, आज जो अहंकार आप और हम सब करते हैं ना कि कोई काम आए ना आए, मेरी पत्नी काम आएगी, मेरा पति काम आएगा। आपकी जो अहंकार करते हैं ना, मेरी पत्नी काम आएगी, कब तक? घर के द्वार तक। परदेश जाना है, पत्नी साथ जाएगी? नहीं। घर में है तब पत्नी का साथ है, घर में है तब पति का साथ है। जब मृत्यु के करीब आप पहुंचेंगे, नारी गृहे, आपकी पत्नी आपके द्वार तक आएगी। उसके बाहर का सफर अकेले खुद को करना है। नारी गृहे द्वारि जनः शमशाने, आपकी जो कहते हैं ना कि ठीक है कोई काम नहीं आएगा तो मेरा दोस्त है, मेरा काम आएगा, मेरा भाई काम आएगा, क्या ये आपके साथ जाएंगे? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो कौन सा आपका सगा दोस्त है जो साथ में मरने को तैयार है? कोई है? बताइए। कोई आपका सगा दोस्त ऐसे है जब आपकी मृत्यु हो जाए तो कह दे कि मेरा दोस्त मर गया, मैं भी मर जाऊं? कोई भाई है? कोई आपकी सहेलियां हैं जिनके साथ बैठ करके घंटे घंटे चारी चुगली करती हो, वो लोग क्या साथ जाएंगे? क्या बोलो भैया, साथ जाएंगे? नहीं, वो भी यही। द्वारि जनः शमशाने, आपके जो बंधु इष्ट मित्र हैं, ये कहां तक जाएंगे? शमशान तक। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, चार कंधे में हमको उठा करके ले जाएंगे शमशान तक। इसके बाद शमशान तक तो दोस्त साथ दे दिए, संसार तक तो आपके बंधु भार्गव साथ दे दिए। द्वारि जनः शमशाने, आपके जो संसारिक मित्र बंधु भार्गव हैं वो शमशान तक दिए, द्वारि जनः शमशाने। और फिर अब कहने लगे कि कोई साथ नहीं देगा तो महाराज हम पर्याप्त हैं, मैं तो कहूँ मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। सोचते हैं ना कौन कौन? आप लोग सोचते हो ना कि कोई साथ नहीं देगा तो हम सक्षम है, अपना काम कर देंगे। तो क्या आप अपना देह लेकर के जाएंगे? देहस्थितायां, जो आपका ये देह है, जो आपका ये शरीर है, ये कहां तक जाएगा? आपका शरीर आपके साथ में केवल और केवल शमशान तक जाएगा। शमशान में आग लगाते तक ही आपका शरीर आपका है। इसके बाद आप
किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, मृत्यु के बाद उसको आग लगा दें और जली हुई राख से पूछें ये कौन है, कुछ पहचान है? कुछ पहचान है? ये ऊपर की एक चमड़ी की खाल अगर निकाल दें तो आपका पहचान कुछ है ही नहीं, है ना? देह सिताया, जो आपका देह है, जो आपका शरीर है, ये केवल और केवल जाएगा कहां तक? शमशान की चिता तक। देह सिताया, आपका शरीर भी साथ नहीं जाएगा, आपका शरीर भी साथ छूट जाएगा। फिर भक्तों साथ जाएगा क्या? साथ जाएगा क्या? साथ जाएगा तो केवल केवल भक्तों धर्मानुगो गच्छति जीव एक। आपने कितना सत्कर्म किया है, आपने कितना धर्म कमाया है, आपने कितना नाम जपा है, आपने कितना धन संपदा कमाया है, ये जानने वाला नहीं है। आपने कितना भगवान के नाम स्मरण करने में दिया है, वही आपके साथ जाएगा। बाकी सब यही धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए समय रहते समझ ला जाओ, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। भगवान का नाम को इतना बसा लेना, भगवान के दिव्य प्रेम को इतना बसा लेना कि हर क्षण भगवान के इस दिव्य प्रेमामृत को हृदय में पीते रहना और हर क्षण भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। वास्तव में बताऊं भक्तों, आप और हम सब आपस में लड़ने लगते हैं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतना वैभव है, इतना कमाया है। आपकी वास्तविक औकात बताओ कितनी है? आप चाहे करोड़ों रुपए कमा कर रखो, लेकर जाओगे? नहीं। बताओ भक्तों, वास्तविक एक सच्ची बात, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, हाथ में एक सोने की अंगूठी भी पहन कर रखोगे ना, उसको भी पहले निकाला जाएगा, उसके बाद आपको घर से निकाला जाएगा। जीवन में जितना कमाए हो, एक सोने की अंगूठी भी, एक सोने की अंगूठी हाथ में, उसे भी निकाला जाएगा। कानों में एक कुंडल भी पहन कर रखे हो, नाकों में एक नथ भी पहन कर रखे हो, मृत्यु हो जाएगी, 500,000 रुपए की एक नथ भी पहन कर रखे हो ना, उसको भी लेने वाले नहीं, उसको भी निकाल लेंगे। नहीं निकले तो कैंची से काट के निकाल लेंगे। ये सच्चाई है। क्या मरने के बाद दे देंगे जो कान में पहने हो? देने वाले कुछ भी नहीं है। आपके शरीर से एक एक आभूषणों को निकाला जाएगा, जिनके सहारे, जिनके लिए आप जिंदगी भर तड़पते हैं, सकते हैं, वो सबसे पहले आपके सोने चांदी। जब आज देखने को मिलता है गांव में, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जलाने बाद में लेते हैं, पहले बेटा बहू पहले तिजोरी खोल करके देखते हैं बचाई क्या है, बचा करके क्या रखा है। सही बात कि कितना संपत्ति रखा है, कि जलाने गए तो कहीं कोई ले न जाए। संसार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वास्तविक औकात आपकी इतनी है, आप 1 करोड़ रुपए भी अपने पास रखें, एक व्यक्ति के पास 10 रुपए भी ना हो, तो भी जाकर शमशान में वही मिट्टी में जल करके राख होना है, और अरबों खरबों की संपत्ति वाला व्यक्ति भी वही राख होगा। वास्तविक औकात यही है कि वही 25 रुपए का एक मटका है, जिसमें आपको भी डाला जाएगा, वही करोड़पति व्यक्ति को भी डाला जाएगा। जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, उसको भी वही 25 रुपए के मटके में ले जाकर के प्रवाहित किया जाएगा। इससे आगे आपकी कोई भी औकात नहीं। कि बताइए, इसके बाद कौन कुछ और लेके जाने वाले हैं, और कुछ कोई लेके जाएंगे? जीवन भर करोड़ों रुपए कमा कर रखे हो, मरने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लोगों को। केवल और केवल 4 दिन के आपके साथ ही हैं। जीवन में कुछ ऐसा काम कर चलो कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपको स्मरण रखें। आपसे पूछता हूं, बताइए, आपके दादाजी के दादाजी का नाम क्या है? आपके दादा के दादा के दादा का नाम कौन कौन जानते हैं? आपसे मैं अगर पूछने लगूं तो आपके दादाजी के दादाजी का नाम नहीं पता। क्यों नहीं पता? उनके तो वंशज है ना। हमारे दादा के दादा, यहां तक दादा के पिताजी को पूछे तो आदमी हमको नहीं पता। लेकिन आप सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी।
आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को, आप सभी जानते हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई को, आप सभी जानते हैं महाराणा प्रताप को। क्यों? क्या वो आपके खून के रिश्ते हैं? आपके परिवार के कोई रिश्तेदार है क्या? बताइए क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना समय समाज को दिया है, समाज में कुछ ऐसा कार्य किया है जिसके लिए आज हमारे दादा परदादा को भले हम नहीं जानते, लेकिन हम उन वीर सपूतों को जानते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। ऐसे ही योगदान कुछ आप भगवान के नाम के लिए दीजिए, ऐसा कुछ कर चलिए कि आज आने वाला समय आपको स्मरण रखे। भक्तों, ये जीवन बड़ा कठिन है, भगवान का नाम को हृदय में सदैव बसा कर रखें, क्योंकि शिव शंकर भगवान तो भोले भाले औघड़ वरदानी हैं। पता नहीं कब किस रूप में आकर के आप हम सब पर कृपा कर दें। और शिव शंकर भगवान की तो बात भी निराली है। सबसे सरल भगवान की पूजन की विधान है भगवान शिव शंकर की, मानते हैं ना ये बात? कन्हैया भगवान को मानोगे बड़े नखरे हैं, रोज भोग बना के खिलाना पड़ता है, रोज स्नान कराना पड़े उस समय पे, समय पर भगवान लड्डू गोपाल रखे ना आप सब? कौन कौन रखे हो? और बाकी लोग नहीं रखे हो भैया? अब लड्डू गोपाल भगवान रखे तो रोज उनकी पूजन करना पड़ता है, रोज भगवान को प्रसाद खवाना पड़ता है, रोज भगवान का षोडशोपचार पूजन करना पड़ता है। लेकिन शिव शंकर भगवान बड़े भोले वाले, शिव शंकर भगवान के पूजन के क्या विधान है? कभी भी एक भक्त उठा सुबह 4 बजे पहुंच गया, कहा मंदिर, नहा धो करके पहुंचा, जा करके हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सुबह 4 बजे। आपके ऊपर सुबह 4 बजे पानी डाले तो कैसे करेंगे? सुबह 4 बजे कोई आया और आपके ऊपर पानी डाल दे तो लड़ने बैठ जाओगे? बैठोगे? सुबह 4 बजे एक व्यक्ति जाके जल डाला है, बाद में एक व्यक्ति गया 8 बजे नाश्ता भरपेट घर में करके गया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हैं ना। अब इसके बाद एक भक्त को समय नहीं मिला, वो दोपहर में भोजन करके, माताएं बड़ी ऐसे विचित्र लीला करती हैं, दोपहर में सारा काम वाम निपटा के दोपहर में हाथ में बेलपत्र, जल का पात्र, लोटा, चंदन, सिंदूर, चावल लेकर के पहुंच गए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। खड़ी दोपहर में बाबा पे जल चढ़ाए जा रहे। कोई बाबा शिकायत करते हैं? समस्या की बात यह है, कोई जाकर के शाम को भी गया और जल हर हर महादेव करके चढ़ा दिया। कोई भक्त गया, समय नहीं मिले, और समस्या की बात तो ये, गांव में तो फिर भी ठीक है कि जाके सुबह दिन में 10 बजे 12 बजे तक कर ले रहे हो, शहरों में और विचित्र है, सुबह से समय नहीं मिलता, चले गए ड्यूटी, शाम को छुट्टी मिला 7 बजे 8 बजे, रात को 9 बजे 10 बजे भी जाकर के हर हर महादेव, हर 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 हर। जब मन किया बाबा को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जल चढ़ाए जा रहे हैं, बाबा प्रसन्न। बाबा कभी शिकायत करते हैं? जैसे बना लो। और बाबा के पूजन में भी कुछ सामान विशेष लगता नहीं है। कन्हैया भगवान का श्रृंगार करोगे तो माला चाहिए, मोतियों की माला चाहिए, सुंदर सा श्रृंगार करना पड़ेगा। लेकिन बाबा का कृपा कैसे है? कुछ भी करना नहीं है, जाकर के चले गए मंदिर, मंदिर के बाहर लगी हुई है बेल के पेड़, गए 2 पत्ता तोड़े, वहीं पास में है मंदिर, वहां से पानी उठाया और चढ़ाए, हर 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 हर। क्या बोलते हैं? क्या बोलना पड़ेगा? हर 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 हर। गए मंदिर से। और समस्या की बात इससे और विचित्र ये है, कुछ भक्त क्या करेंगे, अरे कितना बेलपत्ता तोड़ेंगे, जाएं मंदिर में चढ़ा हुआ बेलपत्र को लिए और उसी को लेकर के हर हर महादेव करते हैं।
बाबा पे चढ़ा हुआ है निकाल करके लाए, पानी में डुबोए और फिर हर हर महादेव, फिर से डुबा करके हर हर महादेव। ठीक है, शास्त्रों में जरूर मैं बता रहा दिया हुआ है कि चढ़ा हुआ बेलपत्र को भी धुल करके चढ़ाने का विधान दिया है। मैं इस बात से नकार नहीं रहा हूँ। भगवान शिव की कथा कहते हैं शिव पुराण। अगर आपके पास उपलब्ध न हो तो चढ़ा हुआ बेलपत्र भी ला करके धो करके चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये केवल उसमें ये भी तो लिखा है कि जब बेलपत्र ना हो, शास्त्र में लिखा है कि बेलपत्र अगर आपके पास ना हो तब भगवान का ला करके चढ़ाना है। वो ना हो वो पढ़ना मैया भूल जाती है। मंदिर गए, बाबा पे चढ़ा हुआ लाओ और लेकर के चढ़ा। जब उपलब्ध न हो उस समय की स्थिति है, सामने बैठा हुआ है, सामने शिव शंकर भगवान को देखे, उसी से ला करके हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। भक्तों, भगवान की यह पावन सी कथा हृदय के अंतःकरण में ऐसे बसा करके रखें, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर भगवान मिल जाएं। और शिव शंकर भगवान की बात निराली बताऊं, हर गांव में हो सकता है भगवान श्री कृष्ण की मंदिर न हो। ये बताइए, गांव में भगवान कृष्ण के मंदिर है? कृष्ण भगवान के मंदिर है? नहीं। दुर्गा मैया का, विष्णु भगवान का, जगन्नाथ भगवान का, शिव शंकर भगवान का, ऐसा अनेक गांव मिल जाएंगे जहां भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं है। ऐसे अनेक गांव मिल जाएंगे जहां दुर्गा मैया के मंदिर नहीं है, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहां मेरे शिव शंकर भगवान का मंदिर ना हो। ये बाबा की कृपा है, बाबा की। हर गांव में और समझ आपको और एक बताऊं, एक मंदिर नहीं, एक गांव में भगवान शिव शंकर के जितने तालाब मिलेंगे उतने शिव शंकर भगवान के मंदिर मिलेंगे, है ना? क्योंकि बाबा औखड़ वरदानी भक्त भी जानते हैं कि हम जाएंगे कृष्ण कन्हैया के पास, संसार से लुटना पड़ेगा, सब कुछ छूटेगा तब मिलेंगे। लेकिन शिव शंकर भगवान को केवल पुकारने में देर है। एक बार हर हर महादेव करके जल चढ़ाए और बाबा वहीं पे प्रसन्न। इसीलिए कहते हैं मेरा भोला है कैलाशी, ये घट घट के वासी। ये घट घट के वासी, मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे कालों के काल महाकाल, नित जपते इनका नाम। मेरा भोला है कैलाशी, ये घट घट के वासी। उठा के देना हाथ। हर हर महादेव। मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला है कैलाशी, ये घट घट के वासी। मेरा भोला है कैलाशी, ये घट घट के वासी। मेरा भोला है कैलाशी, ये घट घट के वासी। मेरा भोला है मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे कालों के काल महाकाल, नित जपते इनका नाम। मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला है कैलाशी, ये घट घट के वासी। मेरा भोला है कैलाशी, ये घट घट के वासी। हर हर महादेव। दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए
उठाइए दोनों हाथ और झूमते हुए हर हर महादेव। हर हर महादेव। जटा में इनके गंगा है, माथ में दूध की चंदा है। जटा में इनके गंगा है, माथ में दूध का चंदा है। जटा में इनके गंगा है, माथ में दूध की चंदा है। जटा में इनके गंगा है, माथ में दूध की चंदा है। त्रिपुंड धारण करता है, बुढ़वा पहला में चढ़ता है। त्रिपुंड धारण करता है, त्रिपुंड धारण करता है, बुढ़वा पहला में चढ़ता है। त्रिपुंड धारण करता है, बुढ़वा पहला में चढ़ता है। मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे कालों के काल महाकाल। नित जपते इनका नाम, मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला है कैलाशी, ये घट घट के वासी। मेरा उठाइए दोनों हाथ और तालियों के साथ। हर हर महादेव। कानों में कुंडल साजत है, गले में नाग विराजत है। कानों में कुंडल साजत है, गले में नाग विराजत है। कानों में कुंडल साजत है, गले में नाग विराजत है। कानों में कुंडल साजत है, गले में नाग विराजत है। हाथों में त्रिशूल धारत है, डम डम डमरू बजावत है। हाथों में त्रिशूल धारत है, डम डम डमरू बजावत है। मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे हाँ मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे कालों के काल महाकाल। नित जपते इनका नाम, मेरा भोला, मेरा भोला। उठाइए दोनों हाथ, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। मेरा भोला है कैलाशी, घट घट के वासी। मेरा मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे कालों के काल। नित जपते इनका नाम, मेरा भोला, मेरा भोला है कैलाशी, ये घट घट के वा। मेरा भोला है कैलाशी, हर हर महादेव। उठाइए दोनों हाथ तालियों के साथ।
बाघंबर धारण करते हैं इन्हें त्रिपुरारी कहते हैं। बाघंबर इन्हें त्रिपुरारी, बाघंबर धारण करते हैं इन्हें त्रिपुरारी कहते हैं। बाघंबर तन पे भस्म रमाते हैं, चिता की धुनी सजाते हैं। तन पे भस्म रमाते हैं, चिता की धुन सजाते हैं। तन पे मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे कालों के काल नित जपते इनका नाम। मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला है कैलासी, ये घट घट के वासी। मेरा हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा के तालियां बजा। उठा के दोनों हाथ, हर हर महादेव। भक्ति से दर पे जो आते हैं संकट सब मिट जाते हैं। भक्ति से दर पे जो आते हैं, भक्ति से दर पे जो आते हैं संकट सब मिट जाते हैं। भक्ति से दर पे जो शिष्टाचार्य का कहना है इनके दर पर ही रहना है। शिष्टाचार्य का इनके दर पर रहना। मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे कालों के काल नित जपते इनका नाम। मेरा भोला, मेरा भोला, सभी को बोलना है, उठाइए तो हाथ। मेरा भोला, मेरा, सभी को क्या कहना है? मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा, मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला है कैलासी, ये घट घट के वासी। मेरा भोला है, मेरा भोला है कैलासी, मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे कालों के काल नित जपते इनका नाम। मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला है कैलासी, ये घट घट के वासी। मेरा भोला है कैलासी, घट घट के वासी। मेरा भोला है कैलासी, ये घट घट के वासी। मेरा भोला है मेरा भोला है, मेरा भोला है कैलासी, ये घट घट के वासी। बोले शिव शंकर भगवान के नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।
भक्तों, भगवान शिव शंकर की वो पावन से कथामृत हृदय के अंतःकरण में ऐसे बसा कर रखें कि हर पल हर क्षण केवल और केवल एक ही नाम कि शिव शंकर भगवान का दीदार हो, भगवान शिव शंकर का वो पावन सा नाम स्मरण हो। भगवान की भक्ति को हृदय में ऐसे बसा कर रखें कि हर पल भगवान का नाम। भगवान शिव की पावन कथा में आगे आती है भक्तों, समुद्र के किनारे एक वास्कल नाम का एक ग्राम था, जहां एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का नाम था बिंदुक। ब्राह्मण का नाम था बिंदुक और इनकी पत्नी का नाम था चंचला। यथा नाम तथा गुण। शास्त्र कहते हैं भक्तों, व्यक्ति के जैसे नाम होता है वैसे उसके गुण आने लगते हैं। यथा नाम तथा गुण। नाम चंचला था, सुंदर थी, लेकिन मन चंचल था। आज आगे समय जैसे ही आता है धर्म नष्ट, आज बिंदुक अपना धर्म नष्ट किए, वैश्यागमन करते। चरित्र आज जैसे हीन हुई। पत्नी समझाती थी कि ऐसे इस प्रकार से कर्म किया मत करो, लेकिन मानने वाला नहीं। आज मानता नहीं। आगे जैसे भी आगे समय बीतता है, विचार करता धन के प्रयोजन, आज कैसे भी करूं कुछ धन आ जाए, धन आ जाए। धन की भूख इतनी बढ़ गई कि आज धर्म से वो विमुख हो गए। भक्तों, शास्त्र के मार्ग में सदैव कहते हैं धन कमाना आवश्यक है, सभी व्यक्ति को आवश्यक है, क्योंकि बिना धन के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन धन की पेटी तो जरूर भरो, लेकिन धन की पेटी में इतना मत भरने में आ जाओ। धन की पेटी तक ठीक है, पेट भरो, लेकिन पेटियां इतने भरने में व्यस्त मत हो जाओ कि आपका धर्म नष्ट हो जाए। आप सदैव धर्म के मार्ग पे चलें, धर्म के पथ पर चलें। केवल और केवल एक जीवन में अनुशासन रहे, भगवान की भक्ति रहे, सदैव भगवान का नाम स्मरण रहे, भगवान की वो भक्ति को हृदय में बसे। आगे सब प्रकार के पाप का आता है। बिंदु को आगे चल करके इसका निधन होता है। पत्नी तीर्थ यात्रा भ्रमण आदि करने लगती है। प्रयाग पहुंची, जहां भगवान शिव की कथा चल रही थी। रोते हुए महाराज से बताती है। महाराज से कहने लगे कि कथा ही एकमात्र वो साधन है जो आपके जीवन से हर समस्या को दूर कर सकती है। इसीलिए भक्तों, आप सबसे कहूंगा कि भगवान की कथा को ऐसे बसा लीजिए कि हर क्षण हर समय भगवान का नाम ऐसे आते रहे, क्योंकि ये जीवन गिनती की सांसें भगवान ने दी है। कैसी सांसें? गिनती की। आपका हर समय को ऐसे बनाकर रखें कि यही दिन हमारा अंतिम दिवस है। हर दिन विचार करें कि यही दिन हमारा आखिरी हो, यही दिन हमारा आखिरी हो। क्योंकि ऐसे कोई व्यक्ति है जो कह सकता है कि मैं आज से 1 वर्ष जीवित रहूंगा? कोई गारंटी ले सकता है अपना? नहीं। आप इतना निश्चित नहीं कर सकते कि कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पता नहीं कब इस जिंदगी की लौ पहुंच जाए, पता नहीं कब हमारी मृत्यु हो जाए। इसीलिए समय रहते भगवान की गाथा को गा लीजिए। आज की कथा में भक्तों, आप और हम सब केवल और केवल उद्देश्य यह है, आज की कथा क्रम में इसीलिए रखा गया है महात्मा कथा का महात्म्य, अर्थात कथा से परिचय कि कथा से होगा क्या, आखिर क्या है यह कथा जिसको सुनने के लिए आप अपना समय निकाल करके आए हैं। क्यों आए हैं? सभी अपना काम छोड़कर आए हैं। ऐसा क्या है? कोई कहानी सुना रहे हैं? कोई कहानी नहीं, कोई ये पुस्तक नहीं, कोई गाथा नहीं। ये भगवान शिव शंकर का प्रत्यक्ष स्वरूप है, जहां आप और हम सब भगवान शिव शंकर के वो दिव्य नाम को गा करके अपने आप को भगवान से जोड़ रहे हैं। इतना बसा लीजिए
कथा महात्म्य में बताया है, कथा का नियम बताया गया है। कथा महात्म्य में आती है कि जीवन में भले ही तीर्थ मत करना, भले ही भगवान को जाकर के दूध की धाराएं अर्पण एक दिन मत करना, लेकिन कभी भी किसी की निंदा, कभी भी किसी की चुगली, कभी भी किसी भी प्रकार का अधर्म कार्य मत करना, धर्म के पथ पर चलना, यही सबसे बड़ी कथा का नियम है। कथा का एकमात्र नियम कि केवल और केवल भगवान की प्रेम रहे, भगवान की भक्ति रहे, भगवान की भक्ति इतना हृदय में बसाइए कि कभी भी किसी जीव मात्र में अधर्म न हो, कभी भी किसी की निंदा चारी चुगली मत करना। और इसका नियम क्या है? कथा सुनने का नियम हजार नियम तो आपसे नहीं कहूंगा, केवल और केवल एक नियम कहूंगा कि केवल और केवल भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, कभी भी किसी के प्रति दुर्व्यवहार मत कीजिए। एक दिन का व्रत नहीं करोगे चल जाएगा, लेकिन आपके कारण अगर किसी की आंखों में आंसू आ रही है तो फिर आप लाख पूजन पाठ कर लीजिए, कोई काम नहीं। आज समस्या की बात यह है कि हम भगवान शिव शंकर को मनाने के लिए तो बेलपत्र गिन गिन करके हजारों बेलपत्र रख लेते हैं, लेकिन घर में चारी चुगली निंदा, भगवान शिव के द्वार में जाते जाते भी दो सहेली जब तक साथ में नहीं गई तो मंदिर भी नहीं जाती है ना, होता है ना। जब तक एक सहेली नहीं मिले तो मंदिर नहीं जाएंगे, और रास्ते भर पड़ोसन की चुगली करते हैं। फिर ऐसे में भगवान मिलेंगे? ऐसे में भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भगवान को पाना है तो सच्ची निष्ठा, सच्ची हृदय में भगवान की वो पावन प्रेम को बसाइए। भगवान की भक्ति जब आपका रोम रोम में बैठेगा, देखिए संसार में एक उदाहरण से समझाऊं आपको। दो प्रकार के कुत्ते शहर में घूमते हैं, गांव में दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक पालतू और दूसरा फालतू होते हैं ना। कैसे? इन दोनों का पहचान क्या है? दोनों तो एक ही कुत्ते ही है, लेकिन एक कुत्ते के गले में पट्टा बंधा होता है। जब गले में पट्टा बंधा रहता है, जो पालतू कुत्ता होता है उससे कोई मारते पीटते नहीं है ना। जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, जो पालतू रहता है, उसको कोई मारते हैं नहीं, ये उसके यहाँ का पालतू कुत्ता है। और लेकिन जो ऐसे गली में घूमते रहते हैं उसको कोई रोटी दिया, किसी को मन किया तो पत्थर भी फेंक कर मार देते हैं। तो इन कुत्ते में पहचान कैसे हुई? एक गले में पट्टी, जब पट्टा बना हुआ है तो उस एक कुत्ते की पहचान। तो आपकी और हमारी पहचान क्या है? आपकी और हमारी पहचान ये है कि आप और हम सब भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम, यही हमारे में भी एक पट्टा बंधा हो भगवान की भक्ति की। जब भगवान के दूत आए, जब यम के दूत आएंगे और भगवान शिव शंकर के गण आएंगे, तो आप पालतू और फालतू की पहचान परख हो सके। इतना हृदय में बसाइए, क्योंकि पता नहीं कब भगवान की कृपा हम पर बरस जाए, कब भगवान आप और हम सब पर कृपा कर दें और आप और हम सब की मुक्ति हो जाए। ऐसी पावन सी कथा का क्रम बताया गया है। भगवान शिव की कथा में नियम बताया गया है कि प्रयास करें कि जो 7 दिन का क्रम है, इस 7 दिन के क्रम में किसी के प्रति अधर्म, किसी के प्रति गलत प्रकार की विचारधारा आपके मन में न हो। और सबको एक कार्य सौंपूंगा, आज से सबको प्रारंभ करना है। एक दूसरे से जब मिलेंगे तो क्या कहेंगे? हर हर महादेव। क्या बोलेंगे? एक बार बोलिए, आवाज नहीं आ रही। क्या बोलना है? कब बोलेंगे? जब भी मिलें, एक दूसरे से जब भी मिलेंगे क्या बोलेंगे? और सबसे उससे पहले होमवर्क आप सबका क्या होमवर्क रहेगा कि जब आप लोग आज घर जाएंगे, घर में फिर बाकी लोग बचे हुए हैं ना, उनको पहले जा करके क्या करेंगे? क्या करेंगे?
क्या बोलेंगे जाके? हर हर महादेव बोलना है और खुद सत्य कथा के समंदर में गोता लगा रहे हैं और अपने साथियों को भी ले करके आना है ना। ऐसे भगवान की दिव्यमय कथा आप सभी के भक्तों के हृदय में बनी रहे। सदैव प्रयास कीजिए। एकमात्र शिव शंकर भगवान ऐसे औघड़ वरदानी कहा जाता है भक्तों कि कोई भी नियम पूर्वक भगवान की ये 7 दिन के कथा क्रम को सुनता है, जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन में कैसी भी समस्या हो, अगर बेल का पत्र भगवान शिव शंकर की कथा को सुनते हुए हाथ अपने समीप में अपने साथ बेल का पत्ता रखता है और भगवान शिव शंकर को अर्पण कर देता है, तो उसके जीवन में हर एक समस्याओं को शिव शंकर भगवान सुन लेते हैं और हर समस्या को दूर कर देते हैं। आइए, समय वैसे आप सबका बहुत हो चुका है। आज की पावन मंगलमय सत्र को ही विश्राम देंगे और कल से आप सभी समय से पूर्व आए ताकि आप सब जितना अधिक समय आप देंगे उतना अधिक समय आप सुन पाएंगे। भगवान की दिव्य दिव्य लीलाएं, ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। अभी तो अपने आप को भगवान की श्री चरणों में स्थान दें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। कल दोपहर से ही कथा प्रारंभ हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। कल दोपहर से ही कथा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, आप सभी भक्तों से निवेदन है, कितना बजे से है? कल दोपहर 2 बजे से। कौन कौन आएंगे? सभी समय से पहले आइए। कल की दिव्य कथा में आप हम सब किस प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा, अब सब करते हैं ना भगवान शिव की पूजा, सब भगवान की मूर्ति रहती है, लेकिन शिव शंकर भगवान का उसमें रूप क्यों नहीं दिखता? आखिर क्या है कारण? इन सब कथाओं को कल की कथा में सुनेंगे। कल की कथा में किस प्रकार शिवलिंग की उत्पत्ति होती है, कैसे भगवान शिव की, आप सबको सिखा कर जाऊंगा भगवान शिव की पूजा कैसे करना है। ये लंबी लिस्ट मांगने वाले सब छोड़ना है। अब भगवान शिव शंकर की कल की कथा में मैं आप सबको भगवान शिव की कैसे पूजन करनी है पूरा क्रम बताऊंगा। सब भक्तों से निवेदन करूंगा, अगर संभव हो सभी अपने साथ बेलपत्र रखिए। जब कथा सुनने आते हैं ना, अपने साथ में बेलपत्ता जरूर लेकर के आएगा, क्योंकि कहा जाता है भक्तों, जब आप बिल्वपत्र के साथ में कथा सुनते हैं और बिल्वपत्र को भगवान को अर्पण कर देते हैं, भगवान शिव शंकर के दिव्य स्वरूप के समक्ष अर्पण करके अपनी समस्याओं को सुना देते हैं। आपकी समस्याओं को एक पत्र तो चाहिए, तो वो तो ऐसे भेज नहीं सकते, तो उस बेल पत्र के माध्यम से आप आपकी जो भी कल्पना है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उस बेल पत्र के माध्यम से भगवान को अर्पण करेंगे तो शिव शंकर भगवान जरूर सुनते हैं। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की पावनमय सत्र को यहीं विश्राम देंगे और मंगलमय आरती में आप हम सब प्रवेश करेंगे। बोले शिव शंकर भगवान की आरती करें। झूमना है क्या? आइए एक दिव्य भजनों में आप और हम सब मस्ती से नाचते गाते झूमेंगे, फिर मंगलमय आरती करेंगे। सभी भक्त खड़े हो जाएं, मंगलमय दिव्य आरती में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व एक भजन। भोले को लग गई नजरिया, भोले को लग गई नजरिया, मैया काजल लगा दो। बोले शिव शंकर भगवान के। उठाइए दोनों हाथ।